बृजभूषण शरण सिंह अब भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसीलिए नहीं कि उन पर आरोप है, इसीलिए क्योंकि लगातार 3 बार अध्यक्ष बनने का नियम नहीं है। बृजभूषण सिंह का एक बेटा पहले से यूपी कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष है, दूसरा बेटा यूपी विधानसभा में विधायक है और भी रिश्तेदारों के कुश्ती संघ से जुड़े होने के दावे सामने आते हैं। बृजभूषण सिंह अब एक भविष्यवाणी करते हैं, राम कथा सुनाते हुए इशारा करते हैं कि भगवान उनसे बड़ा काम कराने वाले हैं। मैं 16 साल का था, मेरा ही घर गिराया गया और मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि अपने ही घर गिराए जाने के मुकदमे में मुझे 7 दिन जेल में पहली बार रहने का मौका मिला था। जेल, गोली और बेल के किस्से सुनाने में बृजभूषण शरण सिंह के चेहरे पर अलग चमक आ जाती है। आखिर इतिहास ऐसा इनका रहा भी है। लेकिन अब यौन शोषण के आरोपों के घेरे में चलते बृजभूषण को कौन सा संकेत मिल गया जो वो अपने लिए भविष्यवाणी करने लगे। कहने लगे कि यौन शोषण के आरोप इन पर शोभा नहीं देते, आरोप तो जरिया है, भगवान कुछ बड़ा कराना चाहते हैं। जब भगवान राम को वनवास हुआ, भरत बहुत विकल हुए, बहुत अधीर हुए कि मेरे कारण भैया को वनवास हो गया। तो गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हा नीलाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहास। मेरा मानना है मेरे भाइयों, ये आरोप मेरे ऊपर बनता नहीं है, मेरे ऊपर शोभा नहीं देता है, लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है कि भगवान मुझको माध्यम बना करके कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। इसके बाद बाराबंकी की सभा में राम कथा सुनाते हुए राम को हुए वनवास को अपने पर लगे आरोपों से जोड़कर बृजभूषण सिंह कहते हैं, जैसे राम को वनवास ना होता तो रावण ना मारा जाता, वैसे ही इन पर आरोप लगे हैं तो आगे ये भी बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, यदि कैकेयी ने राम का वनवास न मांगा होता तो केवट से भेंट कैसे होती? केवट से भेंट कैसे होती? ऋषि भारद्वाज से भेंट कैसे होती? वनवासी, याजवासी, जंगल में रहने वाले, उनसे भेंट कैसे होती? सबरी से भेंट कैसे होती? सूर्पनखा का नाक कान कैसे कटता? खरदूषण का अंत कैसे होता? हनुमान जी से भेंट कैसे होती? सुग्रीव से भेंट कैसे होती? बाली का वध कैसे होता? समुद्र पर सेतु कैसे बनाया जाता? और रावण का अंत कैसे होता? मेरे भाइयों, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो कैकेयी को जाता है, मंथरा को जाता है, जिसने अपने ऊपर अपयश ले लिया, क्योंकि भगवान राम को इतिहास बनाना था। यदि राम अयोध्या के राजा होकर के रह जाते तो राम का कोई इतिहास नहीं होता। क्या इस कथा के बहाने महिला पहलवानों की तुलना कैकेयी और मंथरा से बृजभूषण करते हैं, जो आगे बोलते हैं कि आज उन पर आरोप लगाने वाली महिला पहलवान ही कभी इन्हें कुश्ती का भगवान माना करती थी। मैं इन खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता, इन खिलाड़ियों से मेरा कोई बैर भी नहीं है। ये खिलाड़ी हमारे बच्चे की तरह थे। इनके कामयाबी में आपके इस भाई का खून और पसीना लगा हुआ है, इनके कामयाबी में। और इसीलिए 10 दिन पहले तक ये लोग मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। लेकिन अब स्वयंभू कुश्ती का भगवान आरोपों के कटघरे में खड़ा है।